नमस्कार। पॉलिटिकल डब्बा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की जो वर्चुअल स्पेस में छिड़ी है। ये लड़ाई है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की। इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे में क्या कारण रहे और ये लड़ाई अभी कहां तक पहुंची है और इस लड़ाई के क्या मायने हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये लड़ाई शुरू होने से पहले एक घटना हुई टिकटॉक पर। टिकटॉक के एक फेमस क्रिएटर हैं फैजल सिद्दीकी। फैजल सिद्दीकी ने एक वीडियो पोस्ट की। वो वीडियो बड़ी ही आपत्तिजनक वीडियो है, वो आप यहाँ उसकी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उन्होंने एक लड़की पर एसिड अटैक का एक तरह से जो है वो नाट्य रूपांतरण टाइप का उन्होंने टिकटॉक पर डाला और जिसके बाद तमाम टिकटॉक के भी यूजर्स और अन्य जो सोशल मीडिया यूजर हैं उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की और सोशल स्पेस में बैन टिकटॉक हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लक्ष्मी जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उन्होंने बाकायदा टिकटॉक पर वीडियो बनाकर भी फैजल सिद्दीकी की आलोचना की। ये वीडियो फैजल सिद्दीकी के लिए। फैजल जी, आप अपने आप को क्या समझते हैं? जिस तरीके से आप एसिड अटैक को प्रमोट कर रहे हैं कि एक लड़की ने मना किया और उसके ऊपर आप एसिड डाल दें। आपको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं और आप अपने वीडियो के थ्रू इतने गंदे मैसेज दे रहे हैं। आपको पता भी है कि एसिड के एक बूंद से कितना दर्द होता है। आप ये चेहरा देख रहे हैं, ये एसिड अटैक से ही हुआ है। समझ में आई? आप एक बूंद ना एसिड अपनी ना उंगली में डाल के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एसिड अटैक का दर्द होता क्या है। साथ में जो इंडियन कमीशन ऑफ वुमेन है, मतलब भारतीय जो महिला आयोग है, बात वहां तक पहुंची। उनके अध्यक्ष ने इस संबंध में और यहाँ तक कि जो फैजल सिद्दीकी है उसके खिलाफ महाराष्ट्र में केस भी दर्ज कर लिया गया और टिकटॉक ने फैजल सिद्दीकी के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। तो जो सोशल स्पेस में बैन टिकटॉक ट्रेंड कर रहा था, इस बीच में यूट्यूबर्स उस ट्रेंड के साथ शामिल हो गए और वहां पर यह मुद्दा बन गया यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का। तो उसमें भी जो सबसे फेमस भारतीय यूट्यूबर हैं, एक कैरी मिनाटी के नाम से उनका चैनल है। उनका असली नाम हालांकि अजय नागर है और वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं। 20 साल के ही यूट्यूबर हैं, गुज्जर समाज से आते हैं और बड़े ही फेमस यूट्यूबर हैं। उनके वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज होते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया, खासतर वो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, तो उन्होंने टिकटॉकर्स को लेकर के एक रोस्ट वीडियो बनाया और जो कि रातों रात सेंसेशन हुआ और मिलियंस ऑफ लाइक्स उस वीडियो को मिले और उस रात भर के अंदर भी मिलियंस में सब्सक्राइबर बढ़े कैरी मिनाटी के, यानी अजय नागर के। और इस कारण जो है ये और भी मामला सोशल स्पेस में बड़ा हो गया, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का। कैरी मिनाटी के बाद जो फेमस टिकटॉकर हैं एक आमिर सिद्दीकी, उन्होंने यूट्यूबर्स को निशाने पर लेते हुए एक वीडियो बनाया। तो यूट्यूबर्स की उन्होंने उसमें यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाया। तो ये लड़ाई असल में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की ना होकर दोनों के यूजर्स की लड़ाई है। आप देखेंगे तो दोनों के यूजर्स एक दूसरे को उसके दूसरे के कंटेंट पर, क्रिएटिविटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो टिकटॉक जो है, टिकटॉक की अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करें हिंदुस्तान में खास करके, तो अचानक से यानी कि 2018-19 के करीबन में भारत में आता है ये ऐप और एक साल के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी का स्तर ये है कि आधे के करीबन जो आबादी है 61 करोड़ यानी कि 611 के करीबन मिलियन यानी 61 करोड़ आबादी भारत की टिकटॉक को डाउनलोड कर चुकी है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और टिकटॉक में जो सबसे खास बात है उसका इजी इंटरफेस है।
1 मिनट तक का कोई भी ओरिजिनल कंटेंट आप टिकटॉक पर बना सकते हैं। आप किसी की लिपसिंग 15 सेकंड तक कर सकते हैं। और जो सबसे खास बात है कि जो गांव का कोई अंतिम व्यक्ति जिसे आप मानते हैं टिकटॉक पर वो भी मौजूद है, और जिसे आप इस देश की फेमस सेलिब्रिटी मानते हैं वो भी इस टिकटॉक पर मौजूद है। लेकिन इस बैन टिकटॉक के पूरे प्रकरण के बाद टिकटॉक की जो रेटिंग प्ले स्टोर पर 4.7 थी वो अभी घटकर 1.6 हो गई है। तो ये लोगों ने टिकटॉक पर एक बात हमेशा देखने को मिली है कि क्रिएटिविटी के नाम पर कई सारे फुअर कंटेंट, जैसे आप कह सकते हैं सामाजिक रूप से बड़े ही ओछे टाइप के कंटेंट आपको देखने को मिलते रहे। यूट्यूब से हालांकि उसकी कोई तुलना नहीं की जानी चाहिए, नहीं करने योग्य है, लेकिन चूंकि पॉपुलैरिटी का लेवल यूट्यूब से भी आगे टिकटॉक निकल गया और यही वजह रही कि यूट्यूब भी टिकटॉक जैसा एक ऐप लाने की तैयारी में है। हालांकि यूट्यूब के भी 26 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टिकटॉक और यूट्यूब की जो लड़ाई है, टिकटॉक में आप 1 मिनट तक का वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यूट्यूब में आप जितना भी देर का चाहें वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में कई सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, कई सारे जैसे कि आप किसी और का वीडियो कहीं से डाउनलोड कर अगर यूट्यूब पर इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए सख्त एक्शन है, यूट्यूब सख्त एक्शन लेती है। टिकटॉक में ऐसा नहीं है। टिकटॉक कई तरीके से इजी है, इजी टू यूज कर सकते हैं। यही कारण है कि गांव के जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, जिन्हें कोई जानकारी तकनीकी नहीं है, वो भी टिकटॉक बना पा रहे हैं या बना लेते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी दिखाने के नाम पर कई चीजें ऐसी हैं जो कि अशोभनीय, अमर्यादित नजर आती हैं। अब इस पर ये चिंतन का विषय है या उसका विषय है, लेकिन मंच, कोई भी जो क्रिएटिविटी का मंच है वो व्यक्ति को लिबरेट करता है। अब वो कितनी दूरी तक लिबरेट करे या नहीं करे ये अलग मसला है। हालांकि टिकटॉक पर एक बार हिंदुस्तान में ही मद्रास हाईकोर्ट ने बैन लगाया भी था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब टिकटॉक ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया, उस आर्ग्यूमेंट को देखते हुए बैन को मद्रास हाईकोर्ट ने वापस ले लिया था। तो ये जो पूरी लड़ाई अभी सोशल स्पेस पर छिड़ी हुई है, ये टिकटॉक यूट्यूब के रास्ते होते हुए ट्विटर तक पहुंच गई और ट्विटर पर ट्रेंड हुए, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड हुए। तो यानी कि लड़ाई है यूट्यूब की और टिकटॉक की, और लड़ी जा रही है ट्विटर पर। ट्विटर पर सारे ट्रेंड दिखते हैं, बैन टिकटॉक और कैरी मिनाटी काफी पॉपुलर हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स ट्विटर पर भी हैं। तो यानी कि इस पूरी लड़ाई की शुरुआत फैजल सिद्दीकी के उस वीडियो से होती है, जिस वीडियो में वो एसिड अटैक जैसी चीज को बढ़ावा देने की एक तरह से नाट्य उसका रूपांतरण करते हैं, जिस पर उनकी और टिकटॉक दोनों की आलोचना होती है। यहाँ तक कि उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद उसमें यूट्यूबर मैदान में घुसते हैं, यूट्यूबर टिकटॉक को फुहड़ माध्यम वगैरह वगैरह बताते हैं और वो लड़ाई शिफ्ट होकर फिर ट्विटर तक पहुंच जाती है। ये लड़ाई अभी चलती रहेगी और इसमें जो है लोग अपने अपने, लेकिन सही मायनों में टिकटॉक जैसे है जो वो चीन की कंपनी है और यूट्यूब जो है अमेरिका की कंपनी है। तो इन कंपनियों की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई इनके यूजर्स की है और वो जो लड़ाई चल रही है वो हिंदुस्तान में चल रही है। आप देखेंगे टिकटॉक की जो हिंदुस्तान में पॉपुलैरिटी का ये मतलब स्तर है कि जो क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं डेविड वार्नर, वो यहाँ तक कि हिंदी, भोजपुरी इन भाषाओं में अपने टिकटॉक बनाते हैं, क्योंकि लार्जर ऑडियंस जो उनको लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं वो हिंदुस्तान से मिलते हैं। तो ये टिकटॉक इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ हिंदुस्तान में।
तो खैर जो भी हो, वो लड़ाई अपनी जगह पर है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आदमी इतने खाली हैं कि इस तरह की लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं। चलिए, आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।